नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि यूपी में रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को यूपी विधानसभा चुनाव को भी कुछ समय टालने पर विचार करना चाहिए। क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय टीम को निर्देश दिए हैं कि वो बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे। ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए एमपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। सीएम केजरीवाल ने बताया कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अस्पताल, बेड्स, दवाइयों और ऑक्सीजन की पुख्ता इंतजाम है। साथ ही होम आइसोलेशन को हम और मजबूत कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पर्याप्त मैन पावर का इंतजाम किया जा रहा है। 2 महीने के लिए दवाइयों का स्टॉक तैयार किया जा रहा है। कई राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाली भीड़ पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। दिल्ली ने पब्लिक प्लेसेस में किसी भी सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश का उल्लंघन करने का एक क्लब को सील कर दिया है। 50% से ज्यादा भीड़ पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। डीडीडीएम के आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50% सिटिंग कैपेसिटी को अलाउ किया जाएगा। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में आदेश जारी किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 350 के पार हो गई है। ओमिक्रॉन 33% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले मिलने से कुल 88 मामले हो गए हैं। लोगों ने इसे कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की अवहेलना की है। देश पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,650 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 374 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या 77,000 के पार है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब सख्ती बढ़ा दी है। सिरसा में डीसी अनीश यादव के आदेशों पर सरल केंद्रों में स्वास्थ्य विभागों की टीम और सरल केंद्र के कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और वैक्सीन सरल केंद्र में आने वाले लोगों की वैक्सीनेशन वेरिफिकेशन भी की जा रही है। अगर किसी को डोज नहीं लगी है तो मौके पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है। सरल केंद्र के बाद तैनात कर्मचारी ने बताया कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं पूरे स्कूल की सैंपलिंग ली जा रही है और चारों संक्रमित छात्रों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। फिलहाल जिले में कोविड के 9 केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। बुधवार को एक ही दिन में प्रदेश में ओमिक्रॉन के 4 केस सामने आए हैं। पंजाब के किसानों को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। सीएम चन्नी ने कहा कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। 10 से 15 दिनों में किसानों के खाते में राशि होगी।
लुधियाना कोच में धमाके को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब में बहुत कमजोर सरकार है। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले बेअदबी की घटना हुई थी और उसके कुछ ही दिन बाद ही ब्लास्ट हो गया है। जनता को लग रहा है कि चुनाव के पहले इस तरह की घटनाएं पंजाब का माहौल खराब करने के लिए की जा रही हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल सेंटर 81 ग्रेटर फरीदाबाद की 10वीं कक्षा की छात्र नंदना सोनी ने माहौली में रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। नंदना के गोल्ड मेडल जीतने पर डीपीएस ग्रेफा के प्रोफेसर वीसी रोहित जैन प्रिंसिपल ने स्कूल में नंदना और उनके कोच का स्वागत किया। फरीदाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को अनुशासन, सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की भूमिका जैसे विषयों की जानकारी दी। सिवानी मंदिर के रेस्ट हाउस में सुशासन दिवस सप्ताह पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया शुभारंभ। जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को जनता के बीच लाकर काम करवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता की सर्वोपरि है और जनता ही की ताकत ही सरकार के पास है, इसलिए अधिकारी अब दरबार लगाकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिंद में खापों की एक पंचायत हुई जिसमें प्रदेश भर से 100 से ज्यादा खापों ने हिस्सा लिया। खापों ने कहा कि उन्हें कानूनी शादी की उम्र 21 साल करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से 18 साल भी मान्य होनी चाहिए। उनका कहना है कि लड़की की शादी करने का अधिकार परिजनों के पास होना चाहिए। खाप अपनी मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंपेगी और उत्तर भारत में पलवल में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर धतीर पुलिस चौकी में ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि कर्मचारी अपने रिश्तेदारों को खाद के 20-20 कट्टे देने दे रहे हैं। चरखी दादरी के गांव नंदा में कृषि विभाग ने छापा मारकर एक मकान में 141 बैग यूरिया पकड़े, जहां पर काफी समय से कालाबाजारी चल रही थी। इस दौरान 141 बैग यूरिया मकान में छिपा रखे हैं। कृषि विभाग मामले में कार्रवाई कर रहा है। सोनीपत जिले के किसान अब अधिक पानी लेने वाली फसलों को छोड़कर कम पानी वाली गेंदे की खेती पर जोर दे रहे हैं। यमुनानगर में एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन मिल के एमडी आदित्य पुरी ने किया। सरस्वती शुगर मिल में 1 लाख लीटर रोजाना एथेनॉल तैयार किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए प्लांट में हर साल लाखों लीटर एथेनॉल तैयार होगा। सरस्वती शुगर मिल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने बताया कि एथेनॉल तैयार करके तेल कंपनियों को सप्लाई किया जाएगा। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियम तोड़ने में सबसे आगे साइबर सिटी के लोग। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर लोगों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा। बीते 12 महीने में पुलिस ने काटे हैं 3,21,779 के ट्रैफिक चालान। सिरसा कोर्ट में बीते सोमवार को वकील और महिला पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी को लेकर वकील चौथे दिन भी हड़ताल। वकीलों ने बार एसोसिएशन के बैनर तले सेशन जज के रूप में बाहर धरना दिया। वकीलों ने सेशन जज और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं वकीलों का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी गुरमीत कौर ने उनके साथ वकील ठाकुर जांगड़ा का कॉलर पकड़ लिया और उसको वर्क पे थे। वकीलों का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज नहीं होता, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके दूसरे वकील साथियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया है।
बल्लभगढ़ शहर में सीएम फ्लाइंग को मिली कामयाबी, छापेमारी करते हुए निकली टाटा नमक और टॉयलेट क्लियर हार्पिक का जखीरा। सीएम फ्लाइंग अधिकारी रमेश दत्त ने सप्लाई करने वाले ऑटो चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस कमिश्नर से मीटिंग के बाद छापेमारी की। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हांसी पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 17 एटीएम कार्ड और 1 कंप्यूटर कांटा बरामद हुआ है। जांच के दौरान महिलाओं के पास से चिट्ठा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। पृथला के गतपुरी थाने में महिला से दुष्कर्म मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पंचकुला में उद्योगपतियों को परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। सेक्टर 5 पुलिस ने उद्योगपति की शिकायत कर केस दर्ज कर जांच की रिक्वेस्ट की। पुलिस को दी शिकायत में उद्योगपति ने बताया कि वो अमृतसर का रहने वाला है। उनके अमृतसर में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है और जब वो पंचकुला में रिश्वतखोर के घर आए तो मोबाइल पर रंगदारी मांगने के लिए फोन आया। बदमाश ने धमकी देते हुए कहा कि अगर 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो परिवार को जान से मार दिया जाएगा। अगर जान बचानी है तो पैसे देने होंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 23 में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। आरडब्ल्यूए बार अवैध स्टॉलों के खिलाफ बार शिकायत करने के बाद स्टॉलों के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। स्टॉलों के कारण युवा मुख्य रूप से आसपास के आईटीएम विश्वविद्यालयों से हैं। स्टॉलों पर धूम्रपान, खाना और यहां तक कि शराब का सेवन भी करते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के मास्टरमाइंड और महिला से ये खुलासा हुआ। आरोपियों ने करीब 280 युवक युवतियों से 6 करोड़ रुपए नौकरियों के नाम पर ठगे। करनाल में पुलिस ने आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के नाम पर चल रहे ठगी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। बीते दिनों फतेहाबाद के बस स्टैंड पर डंडे लेकर घूम रही युवतियां, नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लड़कियां झगड़ती हुई नजर आ रही हैं। कोटा के इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कोटा शहर में करीब 5 किलोमीटर दूर से इस आग के धुएं का गुब्बारा देखने को मिला है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। रोहतक में लघु सचिवालय की पार्किंग में 2 बार कार और एक बड़ी बाइक खड़ी थी जिसमें अचानक आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल दोनों कार और बाइक जलकर खाक हो गई। पानीपत में हत्या का मामला सामने आया है, जहां दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मामला पानीपत की आरकेपुरम कॉलोनी का बताया जा रहा है। परिजनों की माने तो वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी फरार हो गए, लेकिन सुबह ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। घरौंडा में नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी करते हुए अवैध मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में दवाइयां बरामद की। धर्मवीर कॉलोनी में घर में अवैध मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है। सूचना मिलते ही ड्रग्स विभाग और कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन की और मकान से दवाइयों का स्टॉक बरामद किया। ड्रग्स अधिकारी ने बताया कि मकान से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया। बरामद की गई दवाइयों की कंपनी और एक्सपायरी डेट जांची जा रही है। दवाइयों के सैंपल लेकर लैब से जांच के लिए भेजे गए। स्टॉक में मौजूदा किसी भी दवाइयों का पक्का बिल मौके पर मौजूद नहीं है।
यमुनागढ़ के बुढ़िया चुंगी क्षेत्र में 1 महीने पहले चोरी हुए मामले में कार्रवाई नहीं होने पर जिला पुलिस अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल जगाधरी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में इसका असर दिखाई देगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं और सरसों की फसल पर तापमान में आई गिरावट का अच्छा असर होगा। सोनीपत में फैक्ट्रियों का जहरीली केमिकल लोगों के जीवन में बीमारियों का जहर पैदा कर रहा है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री एरिया रायगन्नौर, नाथुपुर, सबौली और कुंडली में है। सोनीपत का काफी क्षेत्र रेड जोन में शामिल किया गया है। जमीन की सतह में बचा हुआ पानी भी पीने लायक नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां AQI 360 पार किया गया। फरीदाबाद में AQI 418 दर्ज किया गया है, बेहद खराब श्रेणी में है। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज किया गया, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों में सांस लेने की दिक्कत हो रही है। हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की है, जहां पर AQI 364 दर्ज किया गया है। रोहतक में AQI 447 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी है। पानीपत की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जिसका AQI 349 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में AQI 220 पार किया गया है। इस दौरान दमा के मरीजों को परेशानी हो रही है। तैयारियां तेजी पर हैं। हाल ही में BCCI ने आगामी सीजन के खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन की तारीख घोषित कर दी है। मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में 12 से 13 फरवरी को होगा। सबके बीच ही BCCI पिछले साल से सबक लेकर कोरोना वायरस के हिसाब से प्लान B तैयार कर रहा है। अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही विवाद दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंची। इस बार अमेजॉन ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ याचिका लगाई है। इसमें विदेशी निवेशक कानून को लेकर ED की जांच पर सवाल उठाए गए हैं। ED भारत के फ्यूचर ग्रुप में अमेजॉन के $200 मिलियन के निवेश की महीनों से जांच कर रहा है। बता दें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप की डील को सस्पेंड कर दिया था। अमेजॉन ने 2016 पेज में याचिका में आरोप लगाया कि 2019 में फ्यूचर समूह के साथ हुए 20 करोड़ के करार को लेकर उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। जांच में अमेजॉन के कई कार्यकारी अधिकारियों और भारत प्रमुख को समन जारी किया गया। इसे लेकर ED की ओर से जारी समन में जो जानकारी मांगी है वह फ्यूचर ग्रुप की डील से अलग है। अमेरिका ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अदालत में अपील दी है कि संबंधित मामलों में ED को किस तरह की जांच का अधिकार है, स्पष्ट किया गया है। अमेजॉन ने कोर्ट में फाइलिंग की है। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय 2050 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को तबाह कर सकता है। सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित अरवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद इलाके को सुरक्षा बलों के लिए घेराव। सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब तब्दील होगा जब आतंकियों ने सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू की होगी। इसमें जवानों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया। आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ। घाटी में लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। अरवानी में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया।